हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि आज जो है हम AIB 19 का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो आज बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली कल मैंने बात किया था कि AIB का जो है कब से स्टार्ट हुआ, यानी 2009-10 से पहले जो है AIB कंडक्ट नहीं किया जाता था, AIB एग्ज़ाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन 2009-10 के बाद जो है आपको लॉ कंप्लीट करने के बाद इनरोलमेंट कराना होगा, उसके बाद जो है AIB क्वालिफाई करना होगा 2 अटेम्प्ट में, उसके बाद ही आपके पास जो है COP आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद आप जो है एज एन एडवोकेट जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं कोर्ट में, राइट। तो AIB 17 तक तो ठीक रहा, लेकिन AIB 18 के बारे में जो है आपको कल मैंने डिस्कस किया था कि AIB 18 में जो है लगभग 74,368 कैंडिडेट, यानी लगभग 40 से 50% कैंडिडेट जो है फेल हो गए थे, जबकि ये ओपन बुक एग्जाम है, ठीक है। आपको आपके मन में जो भी डाउट था, जो भी जो है कंफ्यूजन था, वो सारे डाउट जो है मैं कल क्लियर कर दिया था आप सभी का। जैसे कि न्यू क्रिमिनल लॉ आएगा या फिर ओल्ड क्रिमिनल लॉ आएगा, तो न्यू क्रिमिनल लॉ आएगा AIB 19 में, ठीक है। उसके बाद सिलेबस, आपके मन में सबसे बड़ा डाउट था कि भाई AIB 19 का जो है सिलेबस क्या होगा, राइट। तो सिलेबस को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, AIB 18 में जो कैंडिडेट हुआ, फेल होने का कारण तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है क्यों फेल हुआ। लेकिन जहाँ तक बात है पास होने का, आपके पास 2 अटेम्प्ट रहता है, 2 अटेम्प्ट में आप जो है AIB क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग से तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको 40% ही जो है मार्क्स लाना होता है। यानी कि जैसे AIB 18 में जो है टोटल 100 क्वेश्चन था, ठीक है। 100 में से 7 क्वेश्चन को जो है ये कर लिया गया, ठीक है। 7 क्वेश्चन उठा लिया गया, तो टोटल बचा आपका 93 क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन में ही आपको 40% मार्क्स लाना होता है, ठीक है। 40% मार्क्स लाना होता है। इसमें कोई जो है ऐसा नहीं होता है कि आपको जो है फर्स्ट सेकंड रैंक नहीं दिया जाता है, बस 40% मार्क्स आ गया, 40% से एबव आ गया तो पास हो गया, ठीक है। तो 40% मार्क्स लाना तो बहुत आसान है, वो भी ओपन बुक है। और आपको आपके मन में जो डाउट था कि ओपन बुक है तो फिर कौन सा बुक या कौन सा मटेरियल ले जा सकते हैं, कौन सा बैरक ले जा सकते हैं, तो आपको मैंने बता दिया था कि शॉर्ट नोट्स जो है, शॉर्ट नोट्स वाला जो बैरक है वो नहीं चलेगा। आप विदाउट शॉर्ट नोट्स वाला जो है, या विदाउट शॉर्ट कमेंट्स वाला, जो स्पेशली AIB एग्जाम के लिए प्रीफर किया गया है, वो वाला बैरक आप अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। और सवाल यह है कि ओपन बुक एग्जाम है तो क्या पढ़ना नहीं चाहिए बिना पढ़े? देखिए, ये जो कैंडिडेट फेल हुआ था, लगभग 40 to 50% कैंडिडेट, यानी 74,368 कैंडिडेट जो फेल हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि वो सारे कैंडिडेट पहले से उसके मन में सोच लिया होगा कि ओपन बुक एग्जाम है तो बैरक लेके जाना है और पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो फिर भी 40% मार्क्स नहीं ला पाया वो सारे कैंडिडेट, क्योंकि उसके मन में ऐसा लग रहा होगा कि ओपन बुक एग्जाम है तो पास ही होना है, ठीक है। तो यही बात मैं बता रहा हूँ कि ओपन बुक एग्जाम है, बैरक ले जा सकते हो आप, लेकिन आप जब तक पढ़ोगे नहीं बैरक को, तब तक आप उसमें से क्वेश्चन नहीं क्लियर कर पाओगे, ठीक है। आपको आज मैं पैटर्न भी बताऊंगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। तो फिलहाल हम लोग जो है डायरेक्ट जो है सिलेबस पे बात करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लॉस करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। देखिए, AIB 18 के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं AIB सिलेबस फॉर AIB 19 एग्जाम, ठीक है। ऑल इंडिया बार एग्जाम जो 19 है उसका एग्जाम का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ऐसे स्पेशली कहीं से अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और ना ही सिलेबस का कोई जो है कोई, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि सिलेबस का कोई नोटिफिकेशन आया, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे जो है पता है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग से बता रहा हूँ कि ये सारे जो है लॉ, इसी से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है आपका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद है BNS भारतीय न्याय संहिता, इससे आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन BNS से आ जाएगा। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इससे आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसको भी पढ़ना अच्छा से। उसके बाद है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये आपको यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908 वाला जो है, उससे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फैमिली लॉ से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, राइट। लेकिन फैमिली लॉ में क्या सब होगा, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, फैमिली लॉ में आ गया हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, और हिंदू लॉ में आ गया बहुत सारा लॉ, जैसे
हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हिंदू एडॉप्शन एक्ट हो गया, मेंटेनेंस एक्ट हो गया, सक्सेशन एक्ट हो गया। तो हिंदू लॉ में आपको बहुत सारा एक्ट, ये सारे जो है आपको मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, PIL, ठीक है, इससे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इससे आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है आपको यहीं से आएगा। तो ये सारे पेपर अगर आप पढ़ लेते हो, ये 4-5 बैरेक्ट भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपका 50 to 60% क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया 4 नंबर का, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया 3 नंबर का, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट SRA यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से आ जाएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आ सकता है, NIA नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से आ सकता है, प्रॉपर्टी लॉ जो प्रॉपर्टी लॉ उस, ये सब मिला के जो है आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद टैक्सेशन लॉ ऑफ टैक्सेशन जो है वो जो है 4 नंबर का क्वेश्चन वहां से आ सकता है। उसके बाद लॉ ऑफ टॉट, ठीक है। उसके बाद MBA हो गया, लॉ ऑफ टॉट हो गया। उसके बाद हो गया आपको MBA मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो लॉ ऑफ टॉट, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये तीनों मिला के जो है आपको लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कितना नंबर हो गया, 10, 8, 18, 8, 28, 8, 36, 10, 46, 46, 8, 46, 8 हो गया 54, 54, 4, 58 हो गया 58, 3, 61, 61, 8, 69, 73, 5, 78, लगभग 78 जो है मार्क्स यहाँ पे हो गया। आप बच गया 22 यानी 22 मार्क्स। 22 मार्क्स का कौन सा बैरेक्ट से आएगा सर, सवाल यहाँ पे है ना। तो मैं आपको 2 सेकंड के अंदर क्लियर कर देता हूँ। देखिए अब जो मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग पहले जो है बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन सा, ठीक है। ये देखिए बाकी जो 22 नंबर का क्वेश्चन आप जो सोच रहे होंगे कि 22 नंबर कहाँ जाएगा, तो 22 नंबर का क्वेश्चन आपको जैसे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट एक्ट हो गया, ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट एक्ट ADA, ठीक है। इसी में आपको इंक्लूड कर सकते हैं आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट है ना, आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट। इससे आपको लगभग ये दोनों मिला के जो है, ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन, ये दोनों मिला के जो आपको लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, यानी प्रोफेशनल एथिक्स जो आप लोग पढ़े होंगे, प्रोफेशनल एथिक्स वाइवा में होता है, प्रोफेशनल एथिक्स और रूल्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल्स है उससे ये दोनों मिला के, प्रोफेशनल एथिक्स और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल है वो दोनों मिला के लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद हो गया कंपनी लॉ, ठीक है, कंपनी लॉ से आपको लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया एनवायरनमेंट लॉ, ठीक है, एनवायरनमेंट लॉ हो गया। एनवायरनमेंट लॉ के बाद साइबर लॉ हो गया, ठीक है, साइबर लॉ हो गया। लेबर लॉ हो गया, ठीक है, लेबर लॉ, सॉरी सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं एनवायरनमेंट लॉ से जो है कितना नंबर का, इससे जो है 2 नंबर का आ जाएगा, साइबर लॉ से भी 2 नंबर का आ जाएगा, और लेबर लॉ जो और ये है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इससे जो है आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी कि लेबर लॉ में बहुत सारा आ जाएगा, जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, लेबर लॉ हो गया, फिर जो है आपका यानी कि लेबर लॉ में भी आपको कुछ ज्यादा एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब मिला के आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो कितना हो गया देखिए, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10, 8, 18, तो इसमें 18 जोड़ दिए 78 प्लस 18, ये दोनों मिला के आपको लगभग 96 नंबर हो गया। अब 4 नंबर का, यानी कि और 4 नंबर का क्वेश्चन कहां से आएगा, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट, आप लोग लैंड लॉ पढ़े होंगे ना, देखिए आप लोग बैक करके जो है वापस देख लीजिएगा, ऐसे भी हम बोल देते हैं तो आप लिख सकते हैं। लैंड लॉ हो गया, ठीक है, लैंड लॉ से लैंड एक्विजिशन एक्ट, ठीक है, लैंड लॉ में बहुत सारा लॉ है, सब स्टेट का अलग अलग लैंड लॉ हो गया। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट से आपको 2 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लैंड ये हो गया ना, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से लगभग आपको 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 2, 2, 4, यानी कि 96, 4, 100, यानी कि टोटल आपको 100 नंबर का जो क्वेश्चन कहां से आने वाला है। देखिए हम मेरे पास सिलेबस जो है AIB 17 का है, हाँ ठीक है, और AIB 18 का भी है, तो उसी से हम लोग जो है हम अनुमान लगा के आपको बताए हैं, ऐसा नहीं है कि इसी से आएगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यही से आएगा। अगर आप ये सारे सिलेबस जितना मैंने बताया उतना अगर आप पढ़ लेते हो तो 100% जो है मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो है अगर मार्किंग किया जाए तो 70% नंबर आराम से आ जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे, लेकिन जो मेजर लॉ है ये सबको पढ़ के जाओगे 4-5 बैरेक्ट, तो भी आपको 40 to 50% जो है 40 to 50%
आराम से आ जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो। ठीक है, साथ में बैरक लेके जाना है, वही वाला बैरक। तो सारा जो लॉ है वो सारा लॉ का बैरक आपको नहीं ले जाना है, लेकिन जो स्पेशली जो मैंने बोला था कि 4-5 जो है ज्यादातर क्वेश्चन आने वाला है, वहीं से आपको वही सारा बैरक आपको लेके जाना है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही, बाय।